यूपी के महाराजगंज जिले में वैसे तो तमाम देवी स्थान हैं, लेकिन मां लेहड़ा देवी मंदिर का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। महाभारत काल में पांडवों ने इस क्षेत्र में वक्त गुजारा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज मंदिर की पूरी कहानी में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, जिन्हें जानने को हर कोई उत्सुक रहता है। जब महिलाएं समृद्ध होती तो दुनिया समृद्ध होती है। अरदौना में लेहड़ा देवी का मंदिर है। यह फरेंदा शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराने समय में यह स्थान आर्द्रवन नाम के सघन जंगल से घिरा हुआ था। पवैह नदी के तट पर मां वनदेवी दुर्गा का मंदिर है। मान्यता है कि अरदौना देवी के मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास काल में स्वयं अर्जुन ने की थी। पहले समय में इस मंदिर को अरदौना देवी स्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस मंदिर का नाम लेहड़ा देवी मंदिर रखा दिया गया। वर्तमान समय में यह मंदिर लेहड़ा देवी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। अज्ञातवास काल के दौरान अर्जुन ने इस जगह पर वन देवी की पूजा की थी। अर्जुन की पूजा से प्रसन्न होकर वन देवी मां भगवती दुर्गा ने उसे अमोघ शक्तियां प्रदान की थी। वन देवी मां ने युवती की रक्षा की। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान मां भगवती के आदेशानुसार अर्जुन ने इस जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना की थी। बाद में यही अरदौना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्यता है कि एक बार कोई युवती नाव से पवैह नदी पार कर रही थी। तब उस युवती को देखकर नाविक की नियत खराब हो गई। उस समय वन देवी मां ने स्वयं प्रकट होकर उस युवती की रक्षा की थी। नाविकों को नाव के साथ ही उसी समय जल समाधि दे दी थी। बाबा वंशीधर एक सिद्धयोगी थे। अरदौना मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन तपस्थली है। इस जगह पर कई साधु संतों की समाधियां हैं। इन्हीं साधु योगियों में एक प्रसिद्ध बाबा वंशीधर थे। बाबा वंशीधर एक सिद्धयोगी के रूप में प्रसिद्ध रहे। वह अपने योग बल से कई चमत्कार और लोक कल्याण के कार्य किए थे। बाबा की शक्ति और भक्ति से कई वन्य जीव जंतु उनकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाते थे। माना जाता है कि एक बार बाबा वंशीधर ने अपनी शक्तियों से एक शेर और मगरमच्छ को शाकाहारी जीव बना दिया था। तहलका न्यूज के लिए मिठू शाह की रिपोर्ट। बाबा जी ये शक्तिपीठ में से आती हैं माता जी, और ये महाभारत कालीन युग के हैं। इससे भक्तों को क्या क्या लाभ मिलता है? यहाँ पे आने पे भक्त श्रद्धालु पैदल आते हैं दूर दूर से। मैंने रास्ते में आते हुए देखा, काफ़ी दूर दूर से हमसे बात हुई। कोई देवरिया, कोई मऊ से भी पैदल आ रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में बताइए बाबा जी। ये आद्रवन नगरी है, महाभारत काल का है। यहाँ पांचों पांडव आकर के माँ का तपस्या किए थे और माँ साक्षात प्रकट होकर के वरदान दी कि जाकर के युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। ये जंगल ही जंगल था। यहाँ अंग्रेज शासक आया और मंदिर बनवाने की चेष्टा किया। माँ के उसके हाथों से मंजूर नहीं था, और वह जो है आकर के जबरदस्ती बनवाना शुरू किया। तो दिन में मंदिर बनवाता था, रात में गिर जाता था मंदिर, और वह कुपित होकर के माँ के विग्रह के ऊपर बंदूक से फायर किया और जाकर के जाते समय रास्ते में, और वह उसका देहावसान घोड़ा में सवार होकर जो है खत्म हो गया, मर गया। इसके बाद यहाँ 5 मंगलवार जो कुछ भी मनौती, धन पुत्र लक्ष्मी मनौती करते हैं, और 5 मंगलवार आते हैं और नवरात्र में माँ का दर्शन करते हैं, तो माँ उनकी सदा हर मनोकामना पूरा करती है।